ओके, इसको गो थ्रू करें। The internet is a massive interconnected collection of wane and lane. It's partly meshed and partly hyperclinic in its setup. There is नहीं, no हायरार्किकल, ये हायरार्किकल लिखा हुआ है। ये कह रहा है हायरार्किकल होता है ना, हायरार्की नहीं होती जैसे सब। अगर स्कूल की बात करें, सबसे टॉप प्रिंसिपल होता है, के नीचे वीपीज होते हैं, ठीक। वीपी के नीचे हेड होते हैं, सब्जेक्ट हेड होते हैं। ये हायरार्की है ना, समझ नहीं आया। जैसे बैंक के अंदर होता है, कोर्सेज के अंदर होता है सब। अच्छा, हायर हायर से आया। हायरार्की, हायरार्की यानी टॉप पोजीशन पे कौन है, उसके नीचे कौन है, और फर्दर उसके नीचे कौन है। ये ऑर्गेनाइजेशन में इस तरह एक सेटअप बनता है। तो इंटरनेट का मतलब है कि इसमें डिफरेंट टाइप्स की टोपोलॉजी जो है ना, यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही होगी। हायरार्किकल भी होगी और मैश भी होगी। मैश का मतलब होता है मल्टीपल पाथ होते हैं, ठीक है। There is no agreed setup for the internet. It just grow or organically. सर वो इंटरनेट क्या ग्रो भी होता है? इंटरनेट ग्रोथ का मतलब है क्या, देखिए पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, सही है, हाँ सर। तो इंटरनेट की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी, सही है ना। हम्म जितनी पॉपुलेशन इंक्रीज होगी उतने कंप्यूटर चाहिए होंगे, उसी हिसाब से नेटवर्क, इंटरनेट या नेटवर्क की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होगी। समझ आई। हम्म। ये तो इंटरनेट ग्रो करेगा ना। अगर आज इंटरनेट डिवाइसेस, कंप्यूटर की डिवाइसेस 8 बिलियन है, 10 साल बाद वो 12 बिलियन हो जाएंगी। उसी हिसाब से इंटरनेट भी चाहिए होगा। तो ग्रोथ का मतलब होता है ग्रो करना, इंक्रीज होना, सही है। ओके। आगे पढ़े, पढ़ लिया आपने। The internet is a massive connected network wane made of small wanes and lanes. Center of the diagram, you can see the central backbone of the internet, a mesh of connective routes. रूट, रूट कहते हैं। Routes. आखिर में जो लिखा ना रूटर है, रूटर वो डिवाइस है जो रूट स्टैब्लिश करती है, नेट यानी नेटवर्क पाथ स्टैब्लिश करती है जहाँ से डेटा ने पास होना, ठीक है। Mm. अब ये पढ़े वर्ल्ड वाइड वेब, पहले पढ़ ले फिर मैं एक्सप्लेन कर। World Wide Web. The www is a massive distributed application that is hosted on the internet. Sir, hosted on the internet का मतलब? इसका मतलब ये है कि हम जो इंटरनेट चलाते हैं ना, वो डब्ल्यू की हेल्प से चलाते हैं। जब तक आप वेब ब्राउजर पे जाके किसी वेबसाइट का एड्रेस नहीं लिखेंगी तो आपको उस वेबसाइट का एक्सेस नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है। पहले तो इंटरनेट का सेटअप होना चाहिए, ठीक है, और उसके बाद सर क्या बेसिकली www लिखते ही क्यों? ये यानी इसका मतलब होता है कि हम किसी वर्ल्ड से कनेक्ट हो रहे हैं ना, हम बीइंग अ होस्ट किसी वर्ल्ड के यानी वर्ल्ड के डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्ट हो रहे हैं। समझ आई। Okay. आगे बढ़े। The World Wide Web is made up of premieres of web pages. Most importantly, these pages contain hyperlink which direct access to the other websites hosted anywhere on the internet. These links join the page of the internet and they form a web of interlinked pages.
Each web page on the web can be thought of as joint as each hyperlink on the page. It stands connecting the page to other pages around the web. Because we don't have to type in the name of each page every time we go to a new page, we can just click on the hyperlink. We are able to browse the web. हाँ, क्या समझ में आया? पहली बात उसने कहा कि डब्ल्यू जो है ना, एक डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन एनवायरनमेंट है जो कि होस्ट करता है इंटरनेट। यानी इंटरनेट हमने कनेक्ट कर लिया, अगर हम इस इन्वायरमेंट को एक्सेस नहीं करेंगे तो हमारा इंटरनेट नहीं चलेगा, मतलब हमारी ब्राउजिंग नहीं। द वर्ल्ड वाइड वेब इज मेड अप ऑफ प्राइमरली ऑफ वेब। देखो इसमें क्या क्या होते हैं, वेब पेजेस होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंटली दीज पेजेस कंटेन हाइपरलिंक। हाइपरलिंक होता है, पता है ना, जिसपे वो जो हाथ से बना आता है, जो लिंक कर रहा होता है एक पेज को हम्म दूसरे पेज पे, विद डायरेक्ट एक्सेस टू अदर वेबसाइट होस्टेड एनीवेयर ऑन द इंटरनेट। तो हाइपरलिंक के थ्रू हम कनेक्ट हो जाते हैं अदर कंप्यूटर के साथ। These links join the pages of the internet and therefore form a web of interlinked pages। सारे पेजेस आपस में इंटरलिंक हो जाते हैं। सही है, सारे पेजेस क्या हो जाते हैं, आपस में इंटरलिंक हो जाते हैं। फिर कह रहे each web page on the web can be thought of as a joint and each hyperlink on a page is stand कहते हैं धागे को, connecting the page to other pages around the web। हर पेज दूसरे पेज से कनेक्ट है। ये कनेक्शन इंक्रीज होता चला जाता है, नेवर एंडिंग। यहाँ पे कभी नेवर एंडिंग होती है, बिकॉज वी डोंट हैव टू टाइप इन द एंडिंग नेम का ऑफ। मतलब? है किसका? नेवर एंडिंग का मतलब? नेवर एंडिंग, कभी ना खत्म होने वाला, नेवर एंडिंग, नेवर जिसका एंड ही ना हो। ये इतना बड़ा वेब है। वेब किसको कहते हैं? वेब का पता है आपको? सर वेब को क्या? हाँ किसको सर, कहते हैं? वो जो मकड़ी का जाला। मकड़ी होती है हम्म ना, वो जाला बनाती है, ठीक है। हाँ उसी तरह का इसका वेब बना होता है। So because we don't have to type in the name of each page every time we go to new page, so we can just click on hyperlink, we are able to browse the web। इस तरह हम ब्राउज करते हैं, ठीक है। हम्म Why was World Wide Web created? ये जरा पढ़ लें। Why was the World Wide Web created? The internet was breakthrough in the communication and network, but it has number of limitation. All data was stored on servers, and if you wanted to uh, reserve data or search for information, needed to connect to a specific server. Each server has a separate form of other servers, and there was no easy way of searching the internet as a whole. Also, the server connection were via terminal. सर टर्मिनल का मतलब? टर्मिनल का मतलब होता है एंड पॉइंट, या जहां से हम कम्युनिकेट कर सकें, ठीक है। सर यानी समझ नहीं आया। मैं पहले पढ़ ले, मैं आपको बताऊं। जी अच्छा। Via terminal, and therefore images and music could not be easily displayed. Tim Berners-Lee developed system where user could use browser server and move seamlessly from one internet server to another without having to manually connect and disconnect. He also developed the first web browser that allows web page context to be displayed. बंद कर।
सर पढ़ लिया। हाँ हेलो करता। सर। ये लिखा बता रहा। ये कह रहा है वाई वाज दी वर्ल्ड वाइड वेब क्रिएटेड। ठीक है, इसका क्वेश्चन क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। पहले जो इंटरनेट था वो सिर्फ कंप्यूटर का नेटवर्क होता। ठीक है, हम्म। यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट, फाइलें ट्रांसफर हो जाती थी। तो अब इन्होंने कहा द इंटरनेट वाज अ ब्रेक थ्रू इन कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क। तो पहले सिर्फ कम्युनिकेशन होती थी, ठीक है, और नेटवर्किंग होती थी। नेटवर्क तो नेटवर्क की वजह से ही इंटरनेट आया। लेकिन इसकी ना लिमिटेशन थी, बट इट हैज अ नंबर ऑफ लिमिटेशन। शुरू में जब इंटरनेट आया था तो इसमें वेब पेजेस नहीं होते थे। ऑल डेटा वाज स्टोर्ड ऑन अ सर्वर। अब सर्वर का मतलब क्या हुआ? सर्वर वो कंप्यूटर होता है जिसको सब बाकी कंप्यूटर एक्सेस करते हैं अपनी सर्विसेज के लिए। अब ये सर्वर है, इसके साथ ये फर्दर कंप्यूटर कनेक्टेड है, तो हम कहते हैं क्लाइंट। क्या कहते हैं? तो क्लाइंट। याद है हमने पीयर टू पीयर क्लाइंट सर्वर पढ़ा था जो आगे। तो हाँ। सर्वर वो कंप्यूटर है जो बाकी कंप्यूटर को सर्विसेज देता है। अभी लिखा ना ऑल डेटा वाज स्टोर्ड ऑन सर्वर, इसका मतलब हर डेटा इस जगह पे स्टोर है और यहाँ से हमें एक्सेस करना पड़ता है हर एक को। एंड इफ यू वांट टू रिट्रीव डेटा और सर्च फॉर इंफॉर्मेशन देन यू नीड टू कनेक्ट टू अ स्पेसिफिक सर्वर। सर्वर एक नहीं होते थे, बहुत सारे सर्वर होते थे। ठीक है, तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता था, सर्वर को एक्सेस करना, सर्च करना, डेटा को ट्रांसफर करना बहुत मुश्किल होता था। अब जैसे लिखा हुआ ईच सर्वर वाज सेपरेट फ्रॉम अदर सर्वर एंड देयर वाज नो इजी वे टू ऑफ सर्चिंग ऑफ द इंटरनेट एज ए होल। कनेक्ट तो होते थे, लेकिन सर्च करना डिफिकल्ट होता था, फिर फाइल ट्रांसफर करना इशू। आल्सो द सर्वर कनेक्शन वर वाया अ टर्मिनल एंड देयरफॉर इमेजेस एंड म्यूजिक could not easily be displayed। टर्मिनल का मतलब होता था ये वो कंप्यूटर होते थे जो विदाउट सीपीयू होते थे, यानी ये इसको आप यूँ कह रहे, इसके मॉनिटर होता था, कीबोर्ड होता था, माउस होता था। ये 80s में फिर माइक्रो कंप्यूटर आए तो ये पॉसिबल हुआ कि आप इमेजेस भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं। अब ये टिम बर्नर ली था सर डेवलप। लेकिन एक बात नहीं समझ आया, फिर वो सर कंप्यूटर तो नहीं हुआ ना नहीं, कंप्यूटर इस तरह के अगर आप ये देखें नहीं, सीपीयू नहीं है। ये सीपीयू बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ये एक सर्वर है, इसके साथ वेरियस हम्म। कंप्यूटर कनेक्ट है। कंप्यूटर नहीं, हम कहते थे टर्मिनल कहते थे। अब ठीक है, टर्मिनल का मतलब ठीक माउस है। की माउस होता था, कीबोर्ड होता था, माउस भी बहुत बाद में आया। कीबोर्ड और मॉनिटर होता था, कीबोर्ड, और हम हर चीज और इस मॉनिटर। इस सेंट्रल कंप्यूटर से एक्सेस करते थे, यही स्टोर करते थे। और ये फर्दर कनेक्ट होता था किसी और सर्वर के साथ। ठीक है, ये सर्वर दूसरे से इससे कनेक्ट होता था। तो ये एक डिफिकल्ट टास्क होता था टर्मिनल पर बैठे हुए, जब डेटा एक्सेस करें, रिट्रीव करें, फिर सेंड करें। तो बाद में ये बंदा है टिम बर्नर ली डेवलप अ सिस्टम वेयर बाय यूजर कुड ब्राउज सर्वर एंड मूव सीमलेसली, यानी बगैर किसी रुकावट के वो मूव करता चला जाएगा फ्रॉम वन इंटरनेट सर्वर टू अनदर विदाउट हैव टू मैनुअली कनेक्ट एंड डिसकनेक्ट। अब देखें ना, इंटरनेट जब हम यूज कर रहे थे, हमें नहीं पता है कि डेटा किस सर्वर से आ रहा है। हम तो बस क्लिक करते हैं, क्लिक करते हैं वो पेज खुल जाता है। हम्म। वो जो पेज खोला ना, वो भी किसी कंप्यूटर में स्टोर है, हमें नहीं हम्म। पता वो किस कंप्यूटर में स्टोर है। इसीलिए इसने यहाँ पे दिया हुआ सीमलेसली विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन फ्रॉम वन इंटरनेट टू सर्वर टू अनदर विदाउट हैव टू मैनुअली। हम मैनुअली शुरू में मैनुअली कनेक्ट करते थे जब तक ये वेबसाइट नहीं बन, वेब ब्राउजर नहीं बना था, या ये वर्ल्ड वाइड वेब का एनवायरमेंट डेवलप नहीं हुआ था। एंड डिस्कनेक्ट, he also developed the first web browser that allow web page content to be displayed। फिर इसने पहला वेब ब्राउजर बनाया जिसकी वजह से वेब पेज का जो कंटेंट है वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाता है। ठीक है, पीछे क्या कोडिंग है हमें इससे कंसर्न नहीं है, हमारा कंसर्न है कि हमारा वेब पेज डिस्प्ले होना चाहिए। समझ आई? ओके। ठीक है, अब आगे करें। अब आगे पब्लिक आईपी एड्रेस, ये पढ़े जरा। Public IP address. Each lane connected to the internet usually has a single public IP address. So, public IP address is the
address seen by other computers and networks on the internet, and is the address attached to a package sent across the internet. There are two main types of public IP address: standard and dynamic. For the larger organization, they might have a whole IP range issues, not them instead, depending on what kind of network address translates to NAT they are using. Public address are usually assigned by your ISP. अब देखें, हमने एक कंप्यूटर को सर्च करना है, ठीक है। तो ये जो कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं ना, जैसे हम लोग घर में रहते हैं, हमारे घर का एक एड्रेस होता है ना। अगर हमने किसी को लोकेट करना है या हमें किसी ने लोकेट करना है, तो वो एड्रेस के थ्रू पहुंचेगा ना। इसी तरह हर कंप्यूटर का, ये कंप्यूटर इससे कनेक्ट है, ये ए है, ये बी है, तो इसका अपना एड्रेस होगा, है ना। इसका अपना एड्रेस होगा। हाँ। मैं इसको भेज रहा हूँ पैकेट, ये पैकेट है, ये पैकेट क्या है। तो पैकेट जब भेजूंगा, पैकेट के 3 एलिमेंट होते हैं। एक तो वो डेटा होता है जो जा रहा है, सेंडर एड्रेस और रिसीवर एड्रेस, सही है। ओके। तो अब जो एड्रेस 2 तरह के होते हैं। एड्रेस कंप्यूटर के अंदर 2 तरह के होते हैं। एक होता है फिजिकल, एक होता है फिजिकल, और एक होता है लॉजिकल। फिजिकल एड्रेस मैक एड्रेस कहते हैं। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, याद है, हमने लैन कार्ड पढ़ा था। यस सर। यानी डिवाइस का अपना एड्रेस होता है, वो कहते हैं मैक एड्रेस, ठीक है। ये फिक्स होता है। ये क्या होता है? ये फिक्स होता है जब तक आप, हाँ, जब तक आप लैन कार्ड चेंज ना करें। ये लैन कार्ड का एड्रेस होता है, क्योंकि लैन कार्ड के थ्रू हम एक कंप्यूटर से या एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस कनेक्ट होते हैं, समझ आई? अच्छा, तो फिजिकल एड्रेस अभी तो हम बात करें। अच्छा, ये जो आईपी एड्रेस होता है ना, ये लॉजिकल आईपी एड्रेस और लॉजिकल एड्रेस, ये आईपी एड्रेस इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये लॉजिकल एड्रेस होता है, ठीक है। अब इसमें भी फर्दर कैटेगरी दे दी। जब वो आईपी की बात करेगा, हम यहाँ पे आईपी लिखते हैं, ये आईपी। ये 2 तरह के हो सकते हैं, एक पब्लिक और एक प्राइवेट। जब हम इंटरनेट यूज करते हैं ना, तो हमारे कंप्यूटर को एक आईपी दी जाती है। अगर इंटरनेट यूज करते हुए हमारी आईएसपी हमें कोई एड्रेस दे रही है, तो वो पब्लिक आईपी एड्रेस होगा, गिवन बाय आईएसपी, गिवन बाय आईएसपी, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ ना, ईच लैन कनेक्टेड टू द इंटरनेट यूजुअली हैज अ सिंगल पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है। ये पूरी लैन एक सिंगल आईपी एड्रेस से कनेक्ट होगी। दिस इज द एड्रेस सीन बाय अदर कंप्यूटर एंड नेटवर्क ऑन द इंटरनेट and is the address attached to the packet sent across the internet। तो मैंने पैकेट बनाया था ना मैंने। अब जो हमारा डेटा जाता है ना, पैकेट की फॉर्म में जाता है। इसमें सेंडर एड्रेस होगा, रिसीवर एड्रेस होगा। तो द 2 मेन टाइप्स ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। अब वो कह रहे हैं पब्लिक आईपी एड्रेस 2 तरह के हो सकते हैं, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। अब डायनेमिक वो आईपी एड्रेस होता है कि हम जब भी एक लोकेशन से डेटा एक्सेस करेंगे तो हमें, और अगर हम लोकेशन चेंज कर दें, हमने पहले घर में थे, फिर ऑफिस चले गए, घर में इंटरनेट यूज किया, उसमें जो आईपी एड्रेस मिली वो डिफरेंट होगी जब मैं ऑफिस में यूज करूंगा या स्कूल में यूज करूंगा। यानी मेरी जब लोकेशन चेंज होगी ना, तो मतलब मुझे हर दफा एक नया आईपी एड्रेस दिया जाएगा। अगर आईएसपी आपको हर दफा एक नया आईपी एड्रेस दे रही है, तो इसका मतलब वो क्या है? डायनेमिक। वो क्या है? डायनेमिक। वो कह रहे हैं कि जो पब्लिक आईपी एड्रेस है या तो डायनेमिक होगा या फिर स्टैटिक होगा। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स। स्टैटिक का मतलब होता है फिक्स। तो ये जितने भी सर्वर होते हैं ना, जैसे hotmail.com है, hotmail.com,
इसकी वेबसाइट को मैं हमेशा हम्म एक्सेस करूंगा। इसके पीछे जो आईपी चल रही है ना, वो फिक्स होती है, यानी स्टैटिक होती है। समझ आ रही बात? हम्म तो अब वो कह रहे हैं, okay, for larger organization they might have a whole IP range issued to them instead, depending on what kind of network address translation they are using. Public address are usually assigned by the your ISP. पब्लिक आईपी एड्रेस जो है ना, वो नॉर्मली असाइन किया जाता है आईएसपी के थ्रू। ठीक है, हम्म तो एक सेकेंड रुकिएगा। ठीक है, आगे बढ़े। अब आ गया प्राइवेट आईपी एड्रेस। आईपी एड्रेस एक पब्लिक होता है और एक प्राइवेट होता है। प्राइवेट वो होता है जो आपकी विद इन बिल्डिंग यूज होता है, जैसे कंप्यूटर लैब हो गई। कंप्यूटर विद इन अ लैन हैव देयर ओन प्राइवेट आईपी एड्रेस, क्योंकि लैन के अंदर लैन की सर्विसेज वही लोग यूज करेंगे जो उस प्रेमिसेस के उस बाउंड्री के अंदर होंगे, बाकी लोग नहीं कर सकते। इसीलिए इसको हम प्राइवेट कहते हैं, यानी लैन इज अ प्राइवेट नेटवर्क। समझ आई? गॉट इट? अच्छा देखिए, कंप्यूटर विद इन अ लैन हैव देयर ओन प्राइवेट आईपी एड्रेस that is different to their public IP address. This is private IP address is either. अच्छा, प्राइवेट आईपी एड्रेस का मतलब है कि ये वो आईपी एड्रेसेस है जो विद इन द लैन यूज की जाते हैं और लैन विद इन द बिल्डिंग होती है। ठीक है, इनको पब्लिकली एक्सेस नहीं किया जाता, आउटसाइडर एक्सेस नहीं कर सकता। समझ आई? जी, आर यू देयर? सॉरी सर, यहाँ हूँ। देखिए, ये मैंने क्या बताया आपको, प्राइवेट आईपी एड्रेस के बारे में क्या बताया। ये वो आईपी एड्रेसेस हैं जो आप समझे आप अपने घर में यूज कर रहे हैं, जिसको बाहर से एक्सेस नहीं हाँ किया जा सकता। ठीक है, वो एड्रेसेस जिसको प्राइवेटली एट होम, एट ऑफिस या एट स्कूल यूज किया जाए, ठीक है, दे आर कॉल्ड प्राइवेट आईपी। ये पार्ट समझ में आ गया आपको? हाँ और क्या कह रहे हैं, इशूड बाय द सर्वर या राउटर यूजिंग डीएचसीपी। ये प्रोटोकॉल होता है डीएचसीपी, जो ऑटोमेटिकली आईपी एड्रेस असाइन करता है। ठीक है, या जो जनरेट करता है आईपी एड्रेस, सेट मैनुअली बाय द कंप्यूटर यूजर देमसेल्फ। यूजर जो है मैनुअली जाके कंप्यूटर में आईपी एड्रेस डाल देता है।
ताकि इसके थ्रू हम डेटा एक दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकें। ये इसकी रेंज दी हुई है। प्राइवेट एड्रेस आर यूज्ड इन द 192.168.x डॉट, यहाँ भी नंबर आते हैं, डिफरेंट नंबर आ हम्म सकते हैं। रेंज थ्रू कैन आल्सो बी इन द 10, ये डिफरेंट रेंज दी हुई है, ठीक है, ये इतना रेलिवेंट नहीं है। समझ आ गई बात? हम्म अब ये है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, पहले इसको पढ़ लें। Network address translation. NA net. When a user sends a packet from computer to server over the internet, the net never swipes their private address for a public address and attach a, a PORT to their packet. The net server keeps track of which computers are assigned to which private IP address, so that when a package returns to the port, it can swipe the public IP address on the packet back to the private IP address and send it through the lane to a computer corner. हाँ, देखो ये कह रहा है, ये भी काइंड ऑफ प्रोटोकॉल है जो ये जो हम डेटा सेंड करते हैं, जब जैसे कह रहे हैं मैंने यूजर सेंड पैकेट फ्रॉम कंप्यूटर टू सर्वर ओवर इंटरनेट, जैसे मैं लैन में बैठा हुआ हूँ, वहाँ किसी कंप्यूटर को यूज़ कर रहा हूँ, तो वहाँ से इंटरनेट को डेटा भेज रहा हूँ, तो कह रहा था नेट सर्वर स्वैप द प्राइवेट, वहाँ पे जिस कंप्यूटर में मैं काम कर रहा हूँ वो प्राइवेट एड्रेस पे चल रहा है, जब मैं वहाँ से डेटा सेंड करेगा तो उस आईपी एड्रेस को वो पब्लिक आईपी एड्रेस में कन्वर्ट कर देगा, और उसके साथ एक पोर्ट नंबर लगा दे, ये पोर्ट है, पोर्ट आईडी या पोर्ट नंबर होता है, यानी कंप्यूटर का एक नंबर लगा देगा कि इस कंप्यूटर से डेटा गया है, अटैच द पोर्ट आईडी टू द पैकेट, ताकि वापसी में जब डेटा वापस आए तो तो वो वापस आपके पोर्ट पे जाएगा। पोर्ट का मतलब ये कि उस कंप्यूटर का कोई पर्टिकुलर नंबर है। द नेट सर्वर कीप ट्रैक ऑफ विच कंप्यूटर आर असाइन टू विच प्राइवेट आईपी एड्रेस, तो उसके पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि किस कंप्यूटर को हमने प्राइवेट आईपी एड्रेस दिया जो पब्लिक आईपी में कन्वर्ट हो गया, so that when a packet return to the port, it can swap that public IP address on the packet back to the private IP address and send it through LAN to the correct computer. समझ आ गई? तो पब्लिक आईपी एड्रेस दोबारा नहीं, प्राइवेट आईपी एड्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी तक समझ नहीं आया क्यों होता है ये। हाँ देखो, वो ये कह रहा है कि जब आप अपने कंप्यूटर से डेटा सेंड करेंगी ना, तो हम्म ये एक प्रोटोकॉल है। आपको मिला हुआ है प्राइवेट आईपी एड्रेस, क्या मिला हुआ है? प्राइवेट आईपी हाँ, एड्रेस। आपने अपने कंप्यूटर से इंटरनेट को यूज करना शुरू कर दिया, ठीक है, अपने कंप्यूटर में रहते हुए यूज करना शुरू कर दिया। हम्म तो जब आप डेटा सेंड करेंगे ना इंटरनेट पे, तो ये जो प्राइवेट आईपी एड्रेस है ना, एनएटी क्या करेगा, प्राइवेट आई ये प्राइवेट आईपी को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देगा। किस में कन्वर्ट कर देगा? प्राइवेट को किसमें? पब्लिक आईपी में, मैं लिख रहा हूँ इसे। ठीक है। ये जो एनएटी है ना, आप जिस कंप्यूटर में काम कर रही हैं दैट इज पार्ट ऑफ लैन, वहां पे आपको ना हम्म प्राइवेट आईपी मिला हुआ, क्या मिला हुआ? प्राइवेट आईपी। जब आप इंटरनेट पे डेटा सेंड करेंगी तो ये पब्लिक आईपी में कन्वर्ट हो जाएगा, सही है? उसके हम्म बाद जब आप वापस डेटा आएगा तो दोबारा पब्लिक आईपी से प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ आए? बस ये प्रोसेस है। एनएटी क्या करता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी में कन्वर्ट कर देगा, और जब आपके पास डेटा वापस आएगा आपके कंप्यूटर की तरफ, तो पब्लिक आईपी को प्राइवेट आईपी में कन्वर्ट कर देगा। बस ये मेन मेन इसका टास्क, सही है? हाँ समझ आया? हाँ। आगे बढ़े। ओके। अच्छा,
आईपी एड्रेस की एक कैटेगरी ये है, या तो वो स्टैटिक होगा या डायनेमिक होगा। डायनेमिक आपको मैंने बताया था कि आप जब भी अपनी लोकेशन चेंज करेंगी तो आपका आईपी एड्रेस चेंज हो जाएगा। यानी घर से स्कूल गई, स्कूल से शॉपिंग मॉल गई, वहां से इंटरनेट कनेक्ट किया था, जहाँ जहाँ आपकी लोकेशन चेंज हो जाएगी ना, वहाँ वहाँ आपको एक नया आईपी एड्रेस दिया जाएगा जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट हो। अच्छा, स्टैटिक वो होता सर है। क्वेश्चन है हाँ बोलो। सर क्वेश्चन है कि अगर मैंने फॉर एग्जांपल जैसे मैं घर में इंटरनेट इस्तेमाल कर रही थी, फिर उसके बाद मैं मॉल गया, मैं मॉल के इंटरनेट इस्तेमाल करेगी, तो मेरा आईपी एड्रेस बदलेगा। बिल्कुल चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई और शख्स भी मॉल का इंटरनेट इस्तेमाल करेगा तो उसका क्या आईपी एड्रेस सेम होगा जैसे मेरा आईपी नहीं, एड्रेस है, ये आईपी डिफरेंट होगा? आईपी एड्रेस हमेशा यूनिक होता है। ठीक, आईपी एड्रेस हमेशा यूनिक मिलेगा आपको। अगर वरना क्या हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा। ये कॉन्फ्लिक्ट अच्छा। होता है, लेकिन जैसे लैन के अंदर ये कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है तो उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है। लेकिन इंटरनेट पे आपको हमेशा जो ना यूनिक आईपी एड्रेस मिलेगा। चांसेस है कि सेम मिल जाए, लेकिन नॉर्मली यूनिक मिलेगा आपको। अच्छा। हाँ, अच्छा, स्टैटिक वो होता है ये जो जिन लोगों ने अपने वेब सर्वर बनाए हुए ना, वेब सर्वर जिसको हम्म। पब्लिक एक्सेस करती है, जैसे hotmail.com, facebook.com, gmail.com, ये वेब हम्म। सर्वर होता है। ठीक है, इन्होंने वेबसाइट बनाई है, हम बीइंग अ क्लाइंट इनको एक्सेस कर रहे होते हैं। इसका जो एड्रेस होगा ना वो स्टैटिक होगा। आईपी एड्रेस क्या होगा? स्टैटिक। स्टैटिक होगा। There are mainly static public IP address. These are mainly used by business with LAN that need to be accessed externally from the internet. बाहर से जितने भी लोग डिफरेंट लोग एक्सेस करेंगे आपके सर्वर को, जो कंप्यूटर को, उसके लिए फिर आपको अपनी आईपी एड्रेस फिक्स रखनी पड़ेगी। गेमर हु वांट द फास्टेस्ट मोस्ट रिलायबल इंटरनेट सर्विस। ठीक है, जैसे वेबसाइट होस्ट का लिखा, ये हम्म। लोग यूज करते हैं। स्टैटिक एड्रेस स्टे द सेम, which mean that data is always sent in the most efficient manner. However, इसका एक मसला है। A static address open your network up to the attacker. अब अटैकर को आपकी आईपी एड्रेस के बारे में पता है तो उस आईपी को यूज करते हुए वो आपके सर्वर को एक्सेस कर सकता है। यानी? यानी जैसे किसी को घर का एड्रेस पता हो तो घर में आराम वो घर तक हाँ। पहुंच सकता है ना। हाँ। हाँ, तो घर का एड्रेस फिक्स होता है। हाँ। बिल्कुल, यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर, यानी ये एक इसका ड्रॉबैक है। समझ आ रही बात? जहाँ बेनिफिट है वहाँ ड्रॉबैक भी अच्छा। होता है। ठीक है, अब आ हाँ। गया डायनेमिक पब्लिक आईपी एड्रेस, जो आपको मैंने पहले ही बता दिया था। चलिए पढ़ ले जरा। Dynamic public address. Most home internet users are issued with dynamic public IP address. When their routes connect to the internet and the IP address leaks is renewed every month or so. मैंने सर सोचा तो कभी कभी होता है। कैसे कभी कभी होता है? आपने कहा था ना कि कभी कभी रेयरली होता है कि किसी के पास सेम आईपी एड्रेस है। हाँ, नॉर्मली वो कह रहे हैं ना कि मोस्ट होम इंटरनेट यूजर आर इशूड विद द डायनेमिक पब्लिक आईपी एड्रेस when the router connect to the internet and the IP address is is renewed every month or so. ठीक है, तो आपको हर दफा नया ही मिलेगा ना। कभी कभी हो सकता है कि एक ही आईपी दो लोगों को मिल जाए तो कॉन्फ्लिक्ट आएगा, ऐसा हो सकता है, पर नॉर्मली होता नहीं। सही। ओके। तो गो थ्रू करें। Each time it is renewed, a new IP address is drawn from the pool. This shared of IP address allows the internet to continue to function even when there are more evidence in the world than there
available IP address. 4 billion different IP addresses are available in the total of IPv4 address. एक सेकंड में आपको बताता हूँ। तो ये कह रहा है कि अब ये तो हमने पढ़ लिया ना। अच्छा, अब कह रहा है ईच टाइम इट इज रीन्यूएड अ न्यू आईपी एड्रेस इज ड्रॉन फ्रॉम द पूल। जब भी आप इंटरनेट से कनेक्ट होंगी या अपनी लोकेशन चेंज करेंगी, एड्रेस विल चेंज। दिस शेयरिंग ऑफ आईपी एड्रेस अलाउ द इंटरनेट टू कंटिन्यू फंक्शन इवन व्हेन देयर आर मोर डिवाइसेस in the world than than there are more devices in the world than there are available IP address. 4 billion different IP address are available in total for IP version. IP version 4 में 4 बिलियन एड्रेस अवेलेबल। अब दुनिया में होगी 8 बिलियन से ज़्यादा डिवाइस। अब उन्होंने इसकी वजह से IP वर्जन 6 को इंट्रोड्यूस किया, दिस वन। ये पॉइंट क्लियर है आपको? क्योंकि IP4 एड्रेस सही से नहीं काम कर रहा था तो उन्होंने इसलिए IP6 इंट्रोड्यूस करा दिया। हाँ, IP जो वर्जन 4 है ना, उसकी रेंज खत्म हो गई है। क्योंकि अब आप दुनिया में जो डिवाइसेस है ना, जैसे मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो ये कह रहे हैं कि 4 बिलियन से ज़्यादा हो गए हैं। इसीलिए इन्होंने आईपी वर्जन 6 इंट्रोड्यूस हाँ। किया है, जो ट्रिलियंस ट्रिलियंस में क्या कहते हैं एड्रेस स्टोर है। तो अभी काफ़ी टाइम लगेगा इसकी रेंज को पहुंचने तक। The limited number of addresses available on the internet using IP version led to the development of IP version 6, though this technology is still in the process of being rolled out. यानी ये टेक्नोलॉजी भी रोल्ड आउट होने वाली है। समझ आ रही? ये DHCP। अच्छा, अब डायनेमिक प्राइवेट आईपी एड्रेस ये कौन असाइन करता है? DHCP असाइन करता है। यानी काइंड प्रोटोकॉल है जो डिफरेंट आईपी एड्रेस हर दफा असाइन करेगा व्हेनेवर यू कनेक्ट विद द इंटरनेट। व्हेन योर कंप्यूटर कनेक्ट टू योर होम router, it is usually issued with a dynamic private IP address in either case. So basically it is done by DHCP. अभी कह रहा है static private IP address. You can also set a static private IP address for the device when you connect to the network. यानी आप वो LAN के अंदर रहते हुए भी static IP address असाइन कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। You do this when you set up your network connect. So this is useful if you are setting a web server or other server, and you need the device to have the same IP address at all times for routing and NAT purpose. So more about this in future lesson. In fact, you very rarely if ever set up a static private IP address. मैं इसके कहने का मकसद ये है कि आप स्टैटिक आईपी एड्रेस प्राइवेटली भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, वेब सर्वर में तो होती ही है इंटरनेट के अंदर, लेकिन प्राइवेटली भी आप कर सकते हैं। ये आईपी वर्जन 4 का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये पढ़ ले जरा। IP4 is 32 bits address split into 4 sections. For example,
25, 255, 255, 255. Range of from 0 to 255, 255 probability in each. Total address is equal to 256 multiplied by 266. 266 equals 4.3 billion. 4.3 billion address is not enough for a modern world, as the world has 7 billion plus inhabitants and many people have more than one internet connected devices. हाँ, तो वही बता रहे हैं कि आईपी वर्जन 4 अब खत्म हो गया है, इसको रिप्लेस कर दिया है आईपी वर्जन 6 ने, क्योंकि डिवाइसेस इंक्रीज होती जा रही है। समझ आ गई बात? Hmm. ये पढ़ ले जरा। IP address is 280-bit address. So इतना सारा numbers के लाजम पढ़ना है। नहीं, नंबर नहीं पढ़े तो छोड़, आप बस आगे वो तो एक नंबर दिया हुआ है। ठीक है, probably enough for the foreseeable future. Advantage: future proof, plenty of unique addresses for each device. Security built in the profile allows for QoS packet uh, processing. Disadvantage: a bit overhead in packet size. Many legacy device and systems still don't support IPv6, so we still need IV for backup. Compressing IPv6 address, IV version address are incredibly long, which makes them difficult human to read or write, even when representing using extra criminal. Fortunately, IP version 6 address can be shortened, compressed. Take a look at the video to see how this can be done. हाँ, बस इन्होंने ये दिया हुआ है क्या आईपी वर्जन एड्रेस जो है ना वो थोड़ा लॉन्ग होता है, कंप्रेस भी किया जा सकता है। ऊपर देखे ना कितना लॉन्ग है, ठीक है ना? ये 128 बिट की बात कर रहे हैं, इतनी नंबर ऑफ डिवाइसेस आप यूज कर सकते हैं, इट्स वेरी लार्ज नंबर, ठीक है? बस इनके बारे में इतना ही काफी डिस्कस करने की जरूरत नहीं था। हम्म, हाँ, ये पढ़े जरा, हाउ एचटीएमएल, हाउ सिंपल एचटीएमएल पेजेस आर सर्व्ड, ये पढ़े जरा। How simple HTML pages are served. When you type in URL, for example, www.chatgift.com, in your browser, your computer needs to find the IP address associated with the address in order to send a GET request to the web server. मतलब? हाँ, रिक्वेस्ट करनी होती है ना, रिक्वेस्ट टू द वेबसाइट सर्वर, जिस वेबसाइट को आपने एक्सेस करना होता है वो वेब सर्वर होता है। Request क्यों? देखिए, रिक्वेस्ट का मतलब ये है ना कि आप किसी और के एरिया में इन हो रहे हैं, तो आपको उसको रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी कि मैं आपके एरिया में इन हो रहा हूँ और आपकी सर्विसेज यूज करूँगा, ठीक है? आगे देखिए। Okay. The step of the process is as follows. The user enter URL of the web page to load into web browser. The browser looks in the computer's DNS case to see if matching IP address is stored. If not, step 2, font step 4. तो सर स्टेप 3 कहाँ गया?
स्टेप थी गिवन नहीं है, बस ठीक है। बस ये देखिए मैं आपको बताता हूँ। पहला स्टेप क्या है, व्हेन यू टाइप इन एन यूआरएल, ये आपने वेबसाइट टाइप किया, ये पहला स्टेप इनटू योर ब्राउजर, योर कंप्यूटर नीड टू फाइंड आउट आईपी एड्रेस एसोसिएटेड विद द एड्रेस और इन ऑर्डर टू सेंड अ गेट रिक्वेस्ट टू द वेबसाइट सर्वर। यानी आप जब www.hotmail.com लिखते हैं तो बेसिकली रिक्वेस्ट भेजने के मैंने आपका वेबसाइट एक्सेस करना है। The steps of the process are as follows. The user enters the URL of the website. पहला step, web page to be loaded into a web browser. Second step, the browser looks in the computer DNS. DNS कहते हैं domain name server, जो हम लिखते हैं ना हॉटमेल, ये डोमेन नेम होता है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू आईपी एड्रेस। ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू आईपी एड्रेस। तो डीएनएस कैशे टू सी इफ मैचिंग आईपी एड्रेस स्टोर, अगर पहले से आईपी एड्रेस स्टोर है उसके थ्रू इसको एक्सेस कर लिया जाएगा। इफ नॉट फाउंड तो स्टेप 2 पे चले जाएंगे, फाउंड तो स्टेप 4 पे चले जाएंगे। तो ये स्टेप 4 है। ठीक है, a request sent to the ISP DNS resolver to find out the IP address। तो एक हमने आईपी एड्रेस को फाइंड करना होता है कि ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है और इसके साथ डोमेन नेम क्या लिखा हुआ है, ये हमें वर्कआउट करना पड़ता है। हमें तो नहीं करना पड़ता, कंप्यूटर खुद ही सारे काम कर रहा होता है, हमें तो रिक्वेस्ट भेज। The DNS resolver looks for the IP address and if it is stored the DNS server return IP address। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई आपको, ये जस्ट डिटेल है। ये डोमेन नेम सर्विस पढ़ ले, एंड कर। Domain name service. The internet works using IP address, so all URLs must be translated to resolve into the IP address. For example, www.google.com and 172.217.10 and 60 both points to the exact same place. हाँ सुने, ये कह रहा The है कि job आप सुने सुने, ये कह रहा है कि आपने वेब ब्राउजर पे ये एड्रेस लिखा तो आपको क्योंकि यही याद है इसका आईपी एड्रेस ये है, तो हमें जिस जिस वेबसाइट को एक्सेस करना होता है ना, हमें उसका आईपी एड्रेस कभी भी याद है। तो वो वेबसाइट किसी ना किसी कंप्यूटर पे होती है, तो हम सिर्फ उसका डोमेन नेम लिखते हैं। तो आप या तो डोमेन नेम लिखें या आईपी एड्रेस लिखें, बोथ केसेस में वेबसाइट आपको एक्सेस हो जाएगी। This is the job performed by domain name service. Domain name service are usually hosted on server। ठीक है, तो डीएनएस जो है वो होस्ट करता है, वो आपको सर्व करता है कि ये डोमेन नेम कहाँ एग्जिस्ट करता है, इसका आईपी एड्रेस क्या है, क्योंकि आईपी एड्रेस के थ्रू ही हम दूसरे कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं। समझ आई? अच्छा, तो सर यानी YouTube का भी डिफरेंट हाँ पोर्ट बिल्कुल, नंबर होगा। हाँ ये आपने लिखा ना youtube.com, तो उसका भी आईपी एड्रेस होता है, फिक्स आईपी एड्रेस होता है, इसका आईपी एड्रेस फिक्स होता है। सही है, हम्म ठीक है, काफी आज। हम्म, सही है, हाँ ठीक है, काफी आज के लिए। जी, सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इंशाल्लाह।